हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, और एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है ना। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करेंगे आपका जो एग्जाम्पल नंबर 10 to 17 दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.3 से पहले, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 10 to 17 को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस देख के इन क्वेश्चंस को बना लिया होगा, फिर भी मैं इनको करा दूंगा, जिनको प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, एक बच्चे का व्हाट्सएप आया और व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने पूछा था डोमेन एंड रेंज वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला आप वीडियो कह रहे थे वो कब आएगा। तो आप बोलिए, वो तो बना हुआ रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो तो बहुत लेंदी वीडियो वो बना हुआ रखा है, उसका किसी भी टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ इसी वीडियो के बाद में लगा दूंगा, बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, उसको आप कभी भी इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद उसको लगा देंगे। ओके, चलिए। और इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 तो आएगा ही। अच्छा, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, मैं बता दूं, मेरा नाम विनीत पांडे है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7503644171, ठीक है ना। क्यों दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर? सबसे पहले तो पिन कमेंट चेक करो। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो ना। पूरा आपका वहाँ पर सिलेबस के लिंक्स ओपन होके आ जाएंगे। अगर आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, आपको कमांड नहीं, आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, फॉर्मूले तो उसमें बहुत सारे ना, अगर आपको उसकी फॉर्मूली नहीं याद हो रही है, ट्रिक नहीं पता चल पा रहा है, तो आप पक्का इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। खासकर इसके पहले का जो इंट्रोडक्शन है उसको फॉलो करिए। 3.3 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, गारंटीड है। इसके अलावा केमिस्ट्री का भी सिलेबस बच्चों यहाँ पर हम पैरेलल में चला रहे हैं, तो आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। बट जब पिन कमेंट में लिंक ना मिले तभी व्हाट्सअप करें, ऐसे व्हाट्सअप ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 10 में बोलता है 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin π/6 इंटू cot π/4। इसको हमको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, बच्चों को सभी को आता ही होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लो। 3 इंटू साइन π/6 इंटू sec π/3, ओके, माइनस 4 sin 5 π/6 इंटू cot π/4, करेक्ट। बस अब वैल्यूज लगाना शुरू करिए। इसमें खास बात ये कि जो साइन 5 π/6 है, इसको आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, ये आपको सोचना है। 5 π/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोचिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। 5/6 को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस π/6 लिख सकते हो। भाई चेक कर लीजिए, पाई माइनस π/6 अगर लिखोगे तो 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 5 π/6। तो 5 π/6 को पाई माइनस π/6 लिखो। अब जो बच्चे नए आए होंगे, अभी भी देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या बताया था, कैसे सोचना था। ऐसे करके सोचना था कि पाई में हम क्या ऐड करें। पाई में लेट अस अज्यूम y ऐड करने पर कितना आता है, 5 π/6। ऐसे करके मैंने आपको बताया था कि लेट अस अज्यूम पाई में y ऐड करने पर क्या आता है, 5 π/6 होता है। पाई की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 π/2 हो सकता है, π/2 हो सकता है, जरूरी नहीं कि पाई, लेकिन पाई से ये बन रहा है क्वेश्चन, इसलिए पाई प्लस y करके हमने सोचा। तो y की जब वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, 5 π/6 माइनस पाई, पाई को उधर बीचो, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस, चेक करो, 6 पाई इधर आ जाएगा, 5 पाई माइनस 6 पाई माइनस π/6, यानी कि यहाँ पर y की जगह क्या होना चाहिए, माइनस π/6। यानी कि अगर हम पाई में क्या ऐड करें, माइनस π/6 ऐड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 π/6। आप चेक भी कर सकते हो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ऑब्वियसली 5 π/6 को आप पाई माइनस π/6 लिख सकते हो। बस यही गेम है इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब देखो जरा, 3 इंटू साइन π/6 की वैल्यू, साइन π/6 मतलब साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2, यानी कि 3 इंटू 1/2, डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है, ओके, इंटू sec π/3, sec π/3 मतलब sec 60। अब नहीं पता होगा sec 60, कोई बात नहीं। अरे cos 60 पता है यार कि नहीं पता है, बताओ। हाँ, cos 60 कितना होता है बताओ, cos 60 कितना होता है, cos 60 भी नहीं पता तो sin 30 1/2 होता है, तो cos 60 भी क्या होता है, 1/2, और sec 60 कितना हो जाएगा, cos का रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि 2 हो जाएगा। तो sec π/3 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 माइनस 4 साइन 5 π/6। अब इसको आप ठीक से लिख लीजिए, ये जो 5 π/6 है इसको आपने क्या लिखा, पाई माइनस π/6 इंटू कॉट π/4 यानी कि कॉट 45 1 होता है। बस ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 इंटू 1 3 बचेगा आपका, और माइनस 4 इंटू, अब ध्यान दें, साइन पाई माइनस थीटा, ये हमने आपको पढ़ाया था, साइन पाई माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं किया है पर इंट्रोडक्शन करो अच्छे से। साइन पाई माइनस थीटा बताइए कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, और पाई के लिए फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि साइन का तो साइन रहेगा, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन भी कैसा आएगा इसका, पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। यानी कि माइनस ऑफ 4 और साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा,
थीटा की जगह पाई बाई 6 है, और इंटू में 1 लिख दीजिए ऐसे। नाउ 3 माइनस 4 इंटू, अब साइन पाई बाई 6 कितना होता है स्टूडेंट, साइन पाई बाई 6 1/2, तो 4 इंटू 1/2 और इंटू में 1 लिखा हुआ है, 2 1 2 2 2 4। अब आप देख सकते हो 3 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 11 मैं पहले ही करा चुका हूं, फिर करा देता हूं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। बहुत इजी है, तो क्या करोगे यहाँ पर आपको देखिए, ये जो 15 डिग्री है इसको आप क्या लिखोगे, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों सर 45 माइनस 30 क्यों किया, हम अगर चाहते तो 15 को क्या लिख देते, 15 को हम 75 माइनस 60 लिख देते, इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आप ध्यान से चेक करो, अगर 75 माइनस 60 करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको 75 डिग्री की वैल्यू थोड़ी ना याद है, 60 डिग्री की तो याद है, 75 डिग्री की वैल्यू नहीं याद है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जिन भी एंगल्स की वैल्यू याद है उन एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में आप दिए गए एंगल को लिखते हो। 45 डिग्री की वैल्यू हमको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए टेबल में याद है, जैसे साइन 45 पता है, कॉस 45 पता है, इसी तरीके से साइन 30 पता है, कॉस 30 पता है ना, लेकिन आपको 75 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 75 नहीं पता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, आपको कॉस 75 नहीं पता है ना। तो इस तरीके से अब बस यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा सर, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका, यहीं पे करता हूँ, इसके सामने सॉल्व कर दूंगा, फील आएगा। साइन x माइनस वाई का लग जाएगा। साइन x माइनस वाई क्या होता है आपका, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, ये लीजिए। अब दिक्कत कोई नहीं, आप कंपेयर कर सकते हो, x की जगह क्या आ रहा है 45, y की जगह क्या आ रहा है 30, तो क्या हो जाएगा साइन 45 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन x की जगह क्या आ जाएगा 45, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा 30 माइनस कॉस x की जगह क्या आ जाएगा 45, यानी कि कॉस 45 इंटू साइन y की जगह क्या आ जाएगा आपका 30। करेक्ट, सॉल्व कर लीजिए बस। साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, साइन 60 क्या होता है √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। करेक्ट, बस बहुत इजी, आप भी कर सकते हो, उसमें कुछ है नहीं। 1 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू √2 2√2, फिर माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू √2 अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर 2√2 जब डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं, बस उसको ऐसे ही कॉपी कर लो और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, √3 माइनस 1। ये देखिए, यही आपका आंसर है, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक ये आपका 12 है शायद, ठीक है ना। यस, एग्जाम्पल नंबर 12 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाई 12। अब देखो जरा, ये जो 13 पाई बाई 12 है, आप थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाएं तो पाई से थोड़ा सा बड़ा है। समझ में नहीं आया सर, भाई बात बताओ, 13 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, उठाओ कैलकुलेटर, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। समझो जरा, मैं करके आपको दिखाता हूँ। 13 को 12 से डिवाइड करो, 13 डिवाइडेड बाय 12, फील करो थोड़ा सा, तो 13 डिवाइडेड बाय 12 और साथ में पाई लगा हुआ है, 13 डिवाइडेड बाय 12 ये आ रहा है आपका 1.08 पाई। तो दिमाग लगाओ, यानी कि 1.08 पाई, मतलब पाई का जो आगे कोफिशिएंट लगा हुआ है 1.08 है, यानी कि ये पाई से पक्का बड़ा है यार। भाई चेक करो, अगर देखो x के आगे अगर कोई नंबर लगा होगा जो 1 से बड़ा है, जैसे हमने 2x लिख दिया, तो x की वैल्यू से तो ये बड़ा ही होगा ना, 2x x की वैल्यू से बड़ा होगा। ठीक इसी तरीके से अगर 1.08 है तो ये देखिए पाई के आगे जो कोफिशिएंट लगा हुआ है 1.08, ये पक्का, देखो जो पाई था और जो 1.08 इंटू पाई है, इन दोनों में अंतर है। पाई तो जो है सो वैल्यू है उसकी, लेकिन 1.08 जो होगा पक्का पाई से बड़ा होगा। क्यों सर, जब भी यहाँ पर पाई के आगे जो कोफिशिएंट लगाओ 1 से ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर हो, तो याद रखिएगा ये जो पूरी वैल्यू होती है पाई से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है ना, इसका मतलब 1.08 पाई जो है वो पाई से बड़ा है, तो 1.08 पाई जो है वो पक्का ग्रेटर है किससे, पाई से। आप वैल्यू भी लगा के देख सकते हो यार, पाई की 3.14 होती है और यहाँ पे पाई की वैल्यू रखोगे 3.14 इंटू 1.08, आपका पक्का ये जो वैल्यू है ये पाई से बड़ा आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है ना, ये तो हमने आपको फील कराने के लिए बताया था। यानी कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस एंगल को 13 पाई बाई 12 को, जो कि 1.08 पाई है, मतलब पाई से बड़ा है, तो हम इसको पाई प्लस समथिंग लिख सकते हैं कि नहीं। मतलब समझो, हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि भाई देखो 13 पाई बाई 12 को हम पाई प्लस क्या लिख सकते हैं, क्या का मतलब पाई प्लस वाई लिख सकते हैं, इस वाई की वैल्यू निकाल लो बस और यहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, ऐसे करके सोचने का तरीका है और कोई बात है नहीं। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 13 पाई बाई 12 और पाई जाएगा इधर, ये देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 13 पाई और ये 12 पाई, 13 पाई माइनस 12 पाई बाय 12। अब 13 पाई माइनस 12 पाई क्या होता है, पाई बाई 12।
ये लीजिए, यानी कि y की जगह क्या आना चाहिए, पाई बाई 12। और ध्यान रखिए पाई बाई 12 कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि जो इक्वेशन 1 है अगर हम इसको सुधार के लिखें तो पाई प्लस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पाई बाई 12। यानी कि आपको यहाँ से अंदाज़ा मिल गया, क्योंकि कुछ बच्चे ना डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं, कुछ बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं कि सर 13 पाई बाई 12 को कैसे एनसीईआरटी में पाई प्लस पाई बाई 12 लिख दिया, इस तरीके से सोच के लिखा है, ठीक है। तो 13 पाई बाई 12 की जगह आप पाई प्लस पाई बाई 12 कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो। अगर आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो आपको 13 पाई बाई 12 ही तो मिलेगा, बिकॉज 12 इंटू पाई 12 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 13 पाई, है ना, 13 पाई बाई 12। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमने क्या किया, tan ऑफ और 13 पाई बाई 12 की जगह हमने क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करें सर, अब ध्यान से चेक करिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। क्यों सर, क्योंकि पाई के लिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, यानी कि tan का tan आ जाएगा, और पाई प्लस थीटा कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो tan का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, tan थीटा। तो tan पाई प्लस थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 12। ये जो पाई बाई 12 है थीटा जैसा बिहेव कर रहा है, तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 12, ये लीजिए। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका फील नहीं आ रहा है, पाई बाई 12 क्या है सर, तो भाई काम करो, अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो आप क्या काम करो, ये जो आपको रेडियन में एंगल दिया है, ये जो पाई बाई 12 है ना, ये रेडियन में, तुम ना इसको डिग्री में कर लो, तुम्हें फील आ जाएगा। बात समझो, देखो ये जो पाई बाई 12 है, ठीक है, इसको डिग्री में चेंज कर लो। डिग्री में चेंज करना तो सीखा है ना 3.1 में। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिग्री में आ जाएगा। ये पाई बाई 12 अभी रेडियन में दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज कर लो, तुम्हें फील आ जाएगा। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 4 3 जा 4 4 जा और 4 5 जा, ठीक है, 3 1 जा 315। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो पाई बाई 12, सी का मतलब रेडियन बताया था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 15 डिग्री। इसका मतलब पाई बाई 12 रेडियन बोलो चाहे 15 डिग्री बोलो, बात क्या है, सेम ही तो है, सही है ना। अब एक बात बताओ भाई मेरे, सुनो ध्यान से, 15 डिग्री को तुम ऐसे दो एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हो जिसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तुम्हें पता हो। यस सर, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेडियन क्या होता है, पाई बाई 4, और 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेडियन क्या होता है, पाई बाई 6। इतना तो याद होगा, यानी कि हमें ये समझ में आ गया एक तरीके से क्या, कि 15 डिग्री को 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, इसका मतलब पाई बाई 12 रेडियन को पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है, इसका एलसीएम लेके चेक कर लो, आपका पाई बाई 12 भी आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, कि पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 12 लिख सकते हैं। कैसे सोचा, सिंपल है यार, ये 15 डिग्री है, ये क्या है 45 डिग्री, ये क्या है 30, 45 माइनस 30 ही तो 15 डिग्री आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचा, अगर आपको भरोसा नहीं है, इसका एलसीएम लेके चेक कर लो, आपको यही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan ऑफ, और ध्यान दें पाई बाई 12 की जगह आपने क्या लिखना है, पाई बाई 12 की जगह आपने लिखना है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया हुआ था लास्ट क्लास में, ठीक है, tan x माइनस tan y का, याद है, tan x माइनस y का, tan x माइनस y क्या होता था, ये होता था tan x माइनस tan y और अपॉन में 1 प्लस tan x tan y, यही फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, यहीं पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये फर्दर वैल्यू tan ऑफ क्या लिखा हुआ बताइए, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, तो लगा दो फॉर्मूला। ये जो पाई बाई 4 है ये x की जगह आएगा, और जो पाई बाई 6 है y की जगह आएगा, तो tan x माइनस y क्या हो जाएगा, tan x यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan y यानी कि tan पाई बाई 6 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x tan y, ठीक है। तो tan x की जगह पाई बाई 4, tan y की जगह पाई बाई 6, करेक्ट। अब यहाँ से देखिए जरा, tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 माइनस tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 मतलब tan 30 कितना होता है, 1 बाय रूट 3, तो 1 बाय रूट 3, करेक्ट, अपॉन में 1 और प्लस tan पाई बाई 4 तो 1 हो जाएगा, इंटू tan पाई बाई 6 1 बाय रूट 3, करेक्ट। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करना आता है, रूट 3 इंटू 1 कर देंगे -1, तो क्या हो गया न्यूमरेटर में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और नीचे भी इसी तरीके से हो जाएगा, देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 प्लस 1,
तो √3 और +1 होल डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, यहाँ √3 से √3 देखिए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपका जो आंसर आ गया वो √3 - 1 अपॉन √3 + 1 आ गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया गया होगा ऑब्वियसली। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए आप, कितना आया है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, कैसे करते हैं, √3 + 1 है तो साइन बस चेंज कर देंगे, √3 - 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी रेशनलाइज करना हो तो डिनोमिनेटर में जो आपको √3 + 1 √2 + 1 ऐसे दिखाई पड़े तो ये वाला साइन चेंज कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो इसकी जगह माइनस करके उसी से ऊपर उसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 - 1 से ऊपर √3 - 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए √3 - 1 × √3 - 1 क्या हो जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट, और नीचे a + b × a - b, a² - b², यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब आप क्लियरली देख सकते हो, ऊपर एक्सपेंशन कर सकते हो आप, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² और +b² - 2ab, यही होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर ये हो गया a² और +b² यानी कि 1 का स्क्वायर -2 × a × b यानी कि 2 × √3 × 1 और डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर रूट को हटा देता है, -1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान से चेक करिए, √3 का स्क्वायर होता है आपका 3 और +1 का स्क्वायर होता है 1 -2 × √3 2√3 × 1 2√3 और अपॉन में 3 - 1 हो गया आपके पास 2, करेक्ट। अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, 3 + 1 हो गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 4 और +3 + 1 4 और -2√3 करेक्ट, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए एक, 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 × 2 -2√3 का मतलब 2 × √3 और अपॉन में क्या है 2 है। अब आप क्लियरली देख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी 2 और सेकंड टर्म में भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे एक 2 चला गया, एक 2 बचेगा और -2√3 में से 2 कॉमन हो गया, √3 बचेगा, अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका 2 - √3। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, मान लीजिए √3 की वैल्यू 1.732 क्वेश्चन में दी होती तो हम यहाँ रख के फिर फर्दर इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन अभी √3 की वैल्यू नहीं दी इसलिए हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, sin x + y अपॉन sin x - y इज इक्वल्स टू tan x + tan y अपॉन tan x - tan y, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, करना है इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है sin x + y और अपॉन में क्या sin x - y। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा दो, सामने सामने कर रहा हूँ ताकि आपको फील आए। sin x + y का फॉर्मूला सॉप वाला लगेगा, यानी कि sin x cos y और प्लस cos x sin y, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय sin x - y क्या होता है, sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू sin y, ये cos x इंटू sin y, करेक्ट। अब देखिए बात समझिए, आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है, यहाँ tan x लाना है, फिर प्लस आना चाहिए, देखो प्लस तो आ रहा है लेकिन यहाँ tan x लाना है, ठीक। tan x कैसे आएगा ये आपको थोड़ा सा गेस करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए tan x आपको तब मिलेगा जब sin x अपॉन cos x आ जाए कहीं, सही है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको बस एक ही टर्म आप देखोगे ना, ये वाला आप पहचान जाओगे करना क्या है। सुनो बात समझो, देखो हमने क्या किया, पहले इसको कॉपी कर लो, थोड़ी जगह बनाकर बताता हूँ अभी। देखो आपने लिखा sin x इंटू cos y और प्लस cos x इंटू sin y, ठीक है, और थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ दी, वो क्यों छोड़ दी बता रहे हैं, अपॉन में sin x इंटू cos y और माइनस cos x इंटू sin y। सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो आपको क्या करना है, यहाँ साइन के नीचे cos लेके आना और ये cos y को हटाना है, क्योंकि यहाँ y वाला कोई भी टर्म नहीं आ रहा, ओनली tan x आ रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है sin x cos y, बहुत ध्यान से चेक करो, sin x इंटू cos y जो है, ठीक है, अगर इसमें मैं डिवाइड लगा दूं किससे cos x cos y से, तो बात आपकी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि cos y से cos y कट जाएगा और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x हो जाएगा। अब बच्चे मेरे को यही पूछते हैं, क्या सर आपको कैसे पता चला कि cos x cos y से ही डिवाइड करेंगे, भाई सोच के पता चला, आप भी सोचो, सब सारी पॉसिबिलिटी सोचो ना, तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में लिख दिया ना डिवाइडिंग बाय cos x cos y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्यों किया है sin x sin y। मान लो मैं इसमें डिवाइड कर देता किससे, sin x
साइन वाई से, भाई लफड़ा हो जाता, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाता, साइन वाई से साइन यार 1 आ जाता। सोचो यहाँ पे 1 आ जाता, 1 थोड़ी ना लाना है तुम्हें, क्या लाना है यहाँ tan x लाना है, करेक्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मान लो कि भाई साइन एक्स साइन वाई लिखा था, सारी पॉसिबिलिटी सोच लो ना, क्या दिक्कत है। साइन एक्स साइन वाई नहीं, सॉरी साइन एक्स कॉस वाई था यार ये, सुनो। तो मैंने किससे डिवाइड किया था, मैंने डिवाइड किया था साइन एक्स इंटू कॉस वाई से किया था ना, हाँ सॉरी वेरी सॉरी साइन एक्स कॉस वाई से किया था, ठीक है। हाँ साइन एक्स कॉस वाई से किया था ना, तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाता है, कॉस एक्स से नहीं, साइन एक्स साइन वाई से किया था ना मैंने, ठीक है। फिर से करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया ये, सुनो। क्या था यहाँ पर, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और मैंने किससे किया था, साइन एक्स इंटू साइन वाई से किया था शायद, यस। तो साइन से साइन कट जाता और साइन कॉस वाई अपॉन साइन वाई, भाई कॉट वाई आ जाता। हाँ कॉट वाई तुम्हें कहाँ लाना है बताओ, कॉट वाई कहीं लाना है, नहीं लाना है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं, सारी पॉसिबिलिटी जब तुम सोचोगे ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, ठीक है ना, और किससे डिवाइड कर सकते हो तुम, इसमें कर सकते हो किससे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई से। अगर ऐसा करते तो 1 आ जाता, 1 भी नहीं लाना है। और किससे कर सकते थे, सोचो इसमें तुम कर सकते थे कॉस एक्स इंटू साइन वाई से, कोई फ़ायदा होता नहीं क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता, tan x हो जाता, और cos y अपॉन tan y, ये cot y हो जाता। ऐसा तो लाना नहीं है tan x इंटू cot y, यानी कि आपको यही करना है, आपको सोचना है कि ये वाले cos y को तो हटाना है, इसको हटाना है, और साइन के नीचे cos आ जाए तो बात आपकी बन जाएगी। यानी कि आपको यही वाला फैक्टर एक मिल रहा है जिससे आपको ये एक फंक्शन मिल रहा है cos x cos y, जिससे आप डिवाइड लगा दें। कहाँ डिवाइड लगा दें सर, न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई सुनो एक बात सुनो, अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है m अपॉन n, और नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर मैंने न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड लगा दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 से डिवाइड लगा दिया, तो इस वैल्यू पे m अपॉन n पे ये जो फ्रैक्शन लिखा है इस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। क्यों सर, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और वापस m अपॉन n आ जाएगा। सही है। तो मोटी मोटी बात यह है, आप ये याद रखिए कि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही साथ अगर हम एक ही टाइम पे सेम क्वांटिटी से डिवाइड लगाते हैं तो उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए, ये पूरा भी फ्रैक्शन आपका लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी, मैंने कहा कि भाई डिवाइडिंग बाय cos x इंटू cos y इन nr का मतलब न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर ऐसा हम कर दें, ध्यान से चेक करिएगा, ये पूरे में डिवाइड लगाना भैया, यहाँ से तो बस मैं तुम्हें पढ़ा रहा था फर्स्ट टर्म से, जब डिवाइड लगेगा तो इस पूरे फंक्शन में लगेगा, है ना, पूरे न्यूमरेटर में। तो दिस होल न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय व्हाट, cos x इंटू cos y, ऑल्सो होल डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय cos x cos y। ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर में कर दिया, न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, गलतियाँ सुनो। cos x से cos y, cos x से cos y काट दोगे, क्यों काटोगे भाई, जैसे वहाँ मैंने 2 से 2 काट दिया था, क्यों काटोगे, अगर काट दोगे तो वापस पीछे पहुँच जाओगे, फायदा क्या होगा, काटना नहीं है तो काम बनाने के लिए हमने किया है। दूसरा काम तुम क्या करते हो गलती, सुनो, पता है क्या करेगा, बोलेगा सर ये वाला जो cos y है ना, ये वाला cos y इससे काट दो। क्यों काटोगे, नहीं काटना है, सुनो ऐसे नहीं कटता है, ठीक है। देखो जरा बात समझो, देखो कभी भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है xy और प्लस m इंटू n और होल डिवाइडेड बाय एक्स एम आ गया, पता है जब होल डिवाइडेड बाय x इंटू एम आ जाए, यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे फर्क पड़ता नहीं, ये इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब ये xy अपॉन में xm और प्लस माइनस बीच में चाहे जो हो, प्लस हो माइनस हो, mn अपॉन xm, ऐसे करके करते हैं, समझे। मतलब ये एग्जाम इसके नीचे भी जाता है और इसके नीचे भी, और बीच में जो भी लगाओ प्लस या माइनस लगा दो, फिर आपको जो काटना वाटना हो काटो, जैसे x x कटेगा, ठीक है, m से m कटेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्यों सर, इसलिए सर क्योंकि अगर ऐसा लिख दोगे, अगर वापस एलसीएम लोगे एग्जाम का तो एग्जाम आ जाएगा, वापस ऊपर वाले ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके उसके बाद आप कैंसिल करिएगा। मतलब समझो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखो, ये जो cos x इंटू cos y है, आप यहाँ प्लस वाले साइन से इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करिए, मतलब cos x cos y इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, ठीक है, तब सही बात होगी। देखिए ये हो जाएगा आपका sin x इंटू cos y अपॉन में क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y, और बीच में प्लस लगा हुआ है cos x इंटू साइन y, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos x इंटू cos y। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर वाला काम, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में देखिए क्या था,
डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि साइन एक्स कॉस वाई के नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई जाएगा और कॉस एक्स साइन वाई के नीचे भी कॉस एक्स कॉस वाई जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई है, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, फिर कॉस एक्स साइन वाई कॉस एक्स इंटू साइन वाई और डिवाइडेड बाय क्या आपके पास कॉस एक्स कॉस वाई। ये देखिए इससे आपका क्या फ़ायदा, आपकी बात बन जाएगी। कोई पूछेगा क्यों स्प्लिट किया 2 पार्ट में, भाई एलसीएम लोगे तो वापस तो ऐसा ही आ जाएगा ना, ठीक है ना, तो स्प्लिट तो कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से चेक करो, देखो कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, ठीक, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस वाई से कॉस वाई कट जाएगा, ठीक, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप में अगर ध्यान से चेक करें, यहाँ पे कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बताओ, tan x प्लस लगा देंगे, साइन वाई अपॉन कॉस वाई प्रोवाइडेड दैट एंगल शुड बी सेम, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, ठीक है, साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा tan y, ये लीजिए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया tan x और माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो गया tan y, यही लेके आना था, विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम करेंगे, ओके कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 14 प्रूव दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan 3x होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बात समझो। मान लो अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है, क्या अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m, ऐसा लिखा हुआ है, पता है, ये अगर आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है ना, तो आप इसमें बोथ साइड कोई भी फंक्शन ले सकते हो। ये क्या बोल दिया सर, सुनो, बोथ साइड अगर आप चाहो तो इसमें tan ले सकते हो, ठीक है ना, टेकिंग tan बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan ऑफ m। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या tan से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, जी नहीं, tan एक फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई नहीं किया। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कहीं tan थीटा लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि tan इंटू थीटा, ये मतलब थोड़ी ना होता है। इसका ये मतलब है कि थीटा एक एंगल है जिसका tan लिया गया है, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan लिया गया है, या थीटा एक तरीके का एंगल है जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है tan लिया गया है, ठीक है ना। अब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आएगा वो आएगा, छोड़ो उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m है तो टेकिंग tan बोथ साइड हो सकता है, इसी तरीके से टेकिंग साइन बोथ साइड हो सकता है, ठीक है ना, ये चीज़ होती है। इसी तरीके से टेकिंग कॉस बोथ साइड, टेकिंग कॉट बोथ साइड, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आप बोथ साइड ले सकते हो। इसी तरीके से आप बोथ साइड लॉग भी ले सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कहीं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m लिखा है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग क्या होता है सर, क्लास 12 में आप कैलकुलस में पढ़ोगे लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, वहां पे बताया जाएगा कि भाई लॉग भी इसी तरीके से एक फंक्शन होता है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हम लॉग ऑफ m लिख सकते हैं। यानी कि हमने भी यहाँ पे ये सीखा कि अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन एक दी हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन, और अगर हम टेकिंग एनी फंक्शन ऑन बोथ साइड लिख दें तो फर्क कोई पड़ता नहीं है। तो आप ध्यान से चेक करो, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, यहाँ क्या है 3x है, तो ये जो 3x है ये 2x और x का सम है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x, ठीक है ना भाई, 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस x। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड, टेकिंग tan बोथ साइड हम tan लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से हो जाएगा tan ऑफ व्हाट 3x इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, tan लेफ्ट में लिया तो राइट में भी tan लोगे, यानी कि tan ऑफ 2x प्लस x, करेक्ट। अब यहां से कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप में दिस इंप्लाइज का मतलब इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan 3x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, tan 2x प्लस x, ये कैसे हो जाएगा, फॉर्मूला याद है आपको, कौन सा सर, फॉर्मूला tan x प्लस y का फॉर्मूला, ये देखो tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता था, tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। फर्क इतना है बस, देखिए x की यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में x पढ़ाया गया था, लेकिन x की यहाँ क्या आ रहा है 2x, तो यहाँ लिख दो 2x, यानी कि जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ x है, जहाँ जहाँ y है वहाँ x है, ये लीजिए, ठीक है ना। तो tan 2x प्लस
एक्स, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ठीक है ना। तो tan 2x प्लस x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे सिंपल यार, ये रहा x ये रहा y, तो tan x प्लस tan y की जगह क्या है x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y की जगह x, ये लीजिए, क्या दिक्कत हो गई, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, एग्जाम में आप आइडेंटिटी ना साइड में लिख के दिखा देना tan x प्लस y वाली, ओके। अब देखो क्या करेंगे, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब समझो, नहीं समझ में आ रहा है, सुनो मेरी बात। देखो अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हो x अपॉन एम इज इक्वल्स टू एल अपॉन क्यू, अब मान लो ये q हटाना है मुझे यहाँ से, तो q को इधर भेज सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा x अपॉन एम इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एल, यही हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको उठा के सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं समझ में आया सर, तो कोई दिक्कत नहीं, काम करो, आपको ये q हटाना है तो आप मल्टीप्लाइंग बाय q बोथ साइड, तो बोथ साइड q से मल्टीप्लाई कर दो, q से लेफ्ट में और q से राइट में आप मल्टीप्लाई कर दो, q से q कट जाएगा, वही तो आएगा x अपॉन एम क्यू इज इक्वल्स टू एल। ठीक उसी तरीके से अगर मुझे ये हटाना है फंक्शन, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से चेक करो, लेफ्ट में आपके पास क्या है tan 3x है, ये काम आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हमारे पास tan 3x इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ आ गया, तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाइंग बाय दिस, ये q जैसा है ना, इसको हटाना है डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाइंग बाय दिस फंक्शन ऑन बोथ साइड, तो राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x ऑन बोथ साइड, राइट साइड भी मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस tan 2x इंटू tan x लीजिए, इस फंक्शन से लेफ्ट में भी इस फंक्शन से राइट में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, बस आ वही गया। अरे कुछ नहीं यार, तुमको अगर सीधे इसको उधर भेजना तो भेज सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में देखो tan 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा, tan 3x भाई tan 3x इंटू 1, tan 3x भाई tan 3x एक वैल्यू है ना, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, यानी कि tan 3x इंटू 1 tan 3x, और tan के आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 2x tan x तो है, और बाहर से क्या आएगा tan 3x मल्टीप्लाई हुआ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, कुछ नहीं हुआ यार, ये फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, ऐसा हो गया, ये सेकंड टर्म में जब जाएगा तो ये दोनों पहले ही से मल्टीप्लिकेशन में थे, और ये आएगा और इसके आगे लग जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 3x, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास tan 2x है और प्लस tan x है, बस। अब क्या करें सर, अब ध्यान से चेक करिए, एक बात बताइए, अगर आपके पास ऐसा कुछ होता x माइनस a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू कुछ भी होता, लेट अस से l होता, ठीक, तो ये a इंटू बी इंटू सी जो है, आप बोलते हैं ना कि सर ये कुछ वैल्यू है, हाँ भाई ये कुछ वैल्यू a इंटू बी इंटू सी कोई वैल्यू होगी, और ये सर वैल्यू जो है नेगेटिव है, यस सर, तो इस पूरे को उठा के एक साथ उधर भेज देते तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू l प्लस क्या हो जाता है a इंटू बी इंटू सी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो जरा, a इंटू बी इंटू सी, और ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो इसको उठा के उधर जब भेजोगे तो जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, हो जाएगा tan 3x इज इक्वल्स टू tan 2x और प्लस tan x। अब ये जो है, ये जो पूरा है a इंटू बी इंटू सी, जो कि आगे माइनस का है, इसको उधर भेजोगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ये देखिए कैसा हो गया आपका पॉजिटिव का, अब तो बच्चों वाला खेल हो गया। ये देखिए tan 3x tan 2x tan x, यहाँ पे tan 3x के आगे मतलब इस a इंटू बी इंटू सी के आगे कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे पॉजिटिव आगे, आप करना कुछ नहीं है। tan 2x के आगे क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो लेफ्ट में जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और tan x के आगे भी क्या है, पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इम्प्लाइज tan 3x, tan 2x को लेफ्ट में भेजो तो माइनस tan 2x, और tan x को लेफ्ट में भेजो तो माइनस tan x, और इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, देखो ये चला गया लेफ्ट में, ये भी चला गया लेफ्ट में, बचा क्या, ये पूरी क्वांटिटी बची है कैसी, पॉजिटिव की, यानी कि x यानी कि इज इक्वल्स टू प्लस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब प्लस तो लिखा नहीं जाता है, ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा,
ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में रख दिया, कोई साइन मत चेंज कर देना, ठीक है ना। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। ओके, और सुन लो ये आपका प्रूव हो गया। देखिए जो लेके आना था प्रूव हो गया, है ना। अब कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले होते और राइट हैंड साइड ले आते, ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, 11th क्लास में हो ना कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। बच्चे बोलते हैं कैसे पता चला आपको? अरे यार पढ़ाई करके पता चला, प्रैक्टिस करके पता चला। जब तुम भी ज़्यादा पढ़ लोगे, पढ़ाते पढ़ाते पता चल गया, और क्या है, तुमको भी पता चल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो इसको करने का यही तरीका है क्या, कि पहले 3x को हम 2x प्लस x लिखेंगे, फिर टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है, फिर ये आएगा आपका रिजल्ट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तैयार कर लेना, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 15, आपको प्रूव करना है cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। ओके, तो इसको करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखिए, अभी सेकंड भी कराऊंगा, पहले फर्स्ट मेथड देखिए, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे वही ले लो आप। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम ले आएंगे। तो cos ऑफ पाई बाई 4 और प्लस एक्स और प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपका कौन सा फॉर्मूला, cos ऑफ x प्लस वाई वाला। क्या होता है, cos में कॉप वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि cos पेयर में आएगा और साइन चेंज हो जाएगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है ना। इसी तरीके से cos x माइनस वाई जो होगा, ठीक है ना, कॉप वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि cos पेयर में आएगा और साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, cos x cos y और प्लस साइन x साइन y। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ उनको देखें, जो लोग फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं। ओके, चलो पिन कमेंट चेक करो, वहाँ मिल जाएगा आपको। अब देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे cos x प्लस वाई, ये जो पाई बाई 4 है x जैसा बिहेव करेगा, और y की जगह क्या आ जाएगा, x। तो ध्यान से चेक करो, cos x प्लस वाई क्या हो जाएगा, cos x इंटू cos y, y की जगह x आ जाएगा, माइनस साइन x इंटू साइन y, y की जगह x आ जाएगा, ठीक, समझ गए होगे आप। प्लस cos x माइनस वाई, cos x cos y, cos x cos y प्लस, क्योंकि माइनस है तो प्लस साइन x साइन y, साइन x साइन y, करेक्ट। नाउ cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 इंटू cos x माइनस साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 इंटू cos x और प्लस साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2 इंटू साइन एक्स, करेक्ट। अब आप क्लियरली देखें तो 1/√2 इंटू साइन एक्स देखिए प्लस का है, और 1/√2 इंटू साइन एक्स नेगेटिव का है। भाई सेम क्वांटिटी है, जो ये है वही तो ये है, लेकिन ये कैसी है, पॉजिटिव है, ये कैसी नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या आ गया, cos x 1/√2 इंटू cos x और प्लस 1/√2 इंटू cos x, करेक्ट। अब यहाँ से आप एक काम करो, आप क्लियरली देख सकते हो cos x कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/√2 और प्लस 1/√2 cos x आपका कॉमन हो गया। आप चेक कर सकते हो, cos x फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में cos x कॉमन ले लिया, 1/√2 प्लस 1/√2। अब 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होता है बताओ, 2/√2। अरे भाई सिंपल, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और 1 + 1 2, ठीक है। यानी कि आगे आपके पास क्या, 2/√2 इंटू cos x। लेकिन क्या यही लेके आना था, नहीं, ये लेके नहीं आता, रेशलाइज कर दो, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं मन कर रहा है तो क्या करोगे, इस 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को क्या लिख सकते हो भाई, 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो कि नहीं, √2 इंटू √2 2 होता है, तो ये वाले 2 को हमने क्या लिखा, √2 इंटू √2। अब ये √2 से √2 कट गया, कितना बचा, √2 इंटू cos x। ये इसका फर्स्ट मेथड है, कॉपी कर लीजिए, मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए अब इसका सेकंड मेथड देखिए जरा, सेकेंडली हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये इसका सेकंड मेथड है। देखिए सेकंड मेथड में आपने क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था cos c प्लस cos d के नाम से, जो फेमस होता है, मतलब cos x प्लस cos y वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है आपको।
ये वाला cos x और प्लस cos y वाला फॉर्मूला। ये कैसे होता था याद करो, cos x प्लस cos y बनाने के लिए हम किस में जाते थे, cos x प्लस y में, और अगर प्लस है तो फर्स्ट टर्म लेते थे और अगर माइनस है तो सेकंड टर्म लेते थे। तो फर्स्ट टर्म ले लेना है, यानी कि cos और cos। अब यहाँ क्या होता था, x प्लस वाई बाई टू। जिन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा उनसे नहीं बनेगा। यहाँ x माइनस वाई बाई टू और यहाँ पर 2 आता था, क्या यहाँ माइनस आता था, नहीं। cos x प्लस cos y में यहाँ माइनस नहीं आता था, cos x माइनस cos y में हम माइनस लगा देते थे, ठीक है ना। तो cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y बाई टू इंटू cos x माइनस y बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब सिंपली अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो इसी को cos c प्लस cos d भी बोला जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिख दें, cos x की जगह c लिख दें और y की जगह d, कई बुक में आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेगा cos c प्लस cos d, तो कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा cos 2 cos c प्लस d बाय टू इंटू cos c माइनस d बाय टू, ये लीजिए, ठीक है। अब आप ये वाले फॉर्मूले पे फोकस करो, क्यों, क्योंकि यहाँ ना x y कंफ्यूज हो जाओगे। देखो cos ऑफ ये जो चीज़ पूरी लिखी हुई, ये पूरी जो चीज़ लिखी हुई है पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये c है, और प्लस cos ये जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है ये d है। तो आप चेक करो cos c प्लस cos d क्या होता है, ये होता है आपका 2 cos c प्लस d बाई टू। तो 2 इंटू cos c प्लस d बाई टू, यानी कि c क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स c और प्लस d, ठीक है, बाय टू। ये देखिए 2 cos c प्लस d बाई टू इंटू cos c माइनस d बाई टू, c माइनस d जब आप लिखोगे, ये रहा ना d, इसको भैया ब्रैकेट में कर लेना, क्यों, क्योंकि cos c, ये देखो cos c माइनस, आगे माइनस है ना, इसके साइन चेंज करेगा तो माइनस d, cos c माइनस d बाई टू। और ये वाला 2 इससे कैंसिल मत कर देना, क्योंकि cos के आगे ये जो कुछ भी लिखा है ये cos का एंगल है, और यहाँ पर भी cos के साथ जो कुछ भी लिखा है cos का क्या है, एंगल है। एंगल वाली चीज़ से यहाँ आगे वाले नंबर को थोड़ी ना कैंसिल करते हैं। अब आप देखो ध्यान से, x पॉजिटिव x नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू कॉस, थोड़ा ध्यान दें, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई बाई 4। अरे यार x प्लस एक्स क्या होता है 2x। उसी तरीके से पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, 2 टाइम्स पाई बाई 4 ही तो हो जाएगा, 2 1 2 2 टू द 4। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पाई बाई 2 आएगा, यानी कि पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। वैसे भी यार तुम देख सकते हो क्या, पाई बाई 4 45 है, 45 प्लस 45 कितना होता है 90, 90 का मतलब पाई बाई 2 अपॉन में 2, करेक्ट। और ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई कर देगा इसमें, तो यहाँ कितना हो जाएगा फर्दर पाई बाई 4, यानी कि cos 45 हो जाएगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि यार 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 45 ही तो आएगा। तो यहाँ से हो गया आपके पास, इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आ गया पाई बाई 4 इंटू कॉस। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान देखना, यहीं पे कर रहा हूँ, सुनो। जब ये माइनस ब्रैकेट खोलेगा तो ये जो पाई बाई 4 पॉजिटिव है, अभी कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, और ये एक्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, जैसे ही ब्रैकेट खोलूंगा ये तो हो जाएगा आपका पॉजिटिव, सॉरी पाई बाई 4 हो जाएगा नेगेटिव और एक्स हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। ये देखिए, यानी कि पहले तो क्या कट रहा था यहाँ पे, x से x कट रहा था, अब पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कटेगा, पाई बाई 4 नेगेटिव और पाई बाई 4 पॉजिटिव, और x प्लस एक्स क्या होता है 2x होता है, तो cos ऑफ 2x और बाय 2, ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो cos x बचेगा यहाँ, यानी कि हो गया 2 इंटू, अब ध्यान से चेक करो, ये जो cos पाई बाई 4 लिखा है यानी cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, 1 बाई रूट 2 होता है इंटू cos x बच गया, cos ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, वाली हटा दो cos x, ठीक है। अब सुनो, ये जो ऊपर 2 लिखा है इसको क्या लिखोगे, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ऊपर जो 2 लिखा है वो रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया, और रूट 2 से रूट 2 कट गया, रूट 2 इंटू 1 रूट 2, और साथ में क्या आ गया cos x विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये इसका सेकेंड मेथड है, ओके कर लीजिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 16, प्रूव दैट cos 7x प्लस cos 5x होल डिवाइडेड बाय 7x sin 7x माइनस sin 5x इज इक्वल्स टू cot x। देखो लाना क्या है, आपको cot x लाना है ना, यानी कि cot x लाने का ये मतलब है, ध्यान से चेक करिए, cot x का मतलब है अगर cos x अपॉन sin x आ जाए तो इसका मतलब cos x अपॉन sin x आ जाए तो बात बन जाएगी, cos x अपॉन sin x को हम क्या लिख देंगे cot x, सही है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चेक करें तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बन रहा है, देखिए क्या हो जाएगा cos x और प्लस cos y का ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। x की जगह क्या आ रहा है 7x और y की जगह क्या आ रहा है 5y, ठीक है। अब कैसे बनाएं सर, मैंने बताया था फॉर्मूला बनाना, याद करिए, cos x और प्लस cos y का फॉर्मूला हम किससे बनाते हैं,
कॉस एक्स प्लस वाई से, याद है कॉस एक्स प्लस वाई तो याद होगा, कॉप का फॉर्मूला लगेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, करेक्ट। ये चीज़ हो गई। अब क्योंकि cos x प्लस वाई है तो हमें cos x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में जाना है, cos x प्लस cos y है तो हमें cos x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में जाना है, और जब प्लस है तो फर्स्ट टर्म लेना है, और जब माइनस है तो सेकंड टर्म लेना है। अभी फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म में क्या बताओ, cos और cos आ रहा है यानी cos x प्लस वाई बाय टू और इंटू cos x माइनस वाई बाय टू, और आगे क्या लगा देना है 2। क्या यहाँ माइनस आएगा? नहीं, वो कहाँ आता है cos x माइनस cos y वाले फॉर्मूले में, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो sin x माइनस साइन वाई लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, sin x माइनस साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, जिसको cos c माइनस cos d भी कई किताबों में लिखा होता है। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने आपको भेजा था कहाँ, sin x माइनस वाई वाले में। sin x माइनस वाई क्या होता है, sin x cos y माइनस, सॉप वाला फॉर्मूला लगेगा ना, साइन ऑपोजिट नहीं होगा यानी कि साइन चेंज नहीं होगा, sin x cos y और cos x sin y, करेक्ट। ये हो गया। अब क्योंकि ये sin x माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला है तो जाएंगे तो sin x माइनस वाई में, क्योंकि माइनस है इसलिए आपको फर्स्ट टर्म नहीं लेना है, कौन सा लेना है, सेकंड टर्म लेना है। सेकंड टर्म में बताइए क्या है, सेकंड टर्म में है आपका cos और sin, यानी कि cos x प्लस वाई बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, और आगे 2 लगा देना, कोई माइनस वाइनस यहाँ पर नहीं आएगा। माइनस केवल किस में आता है, आगे 2 के आगे माइनस किस में आता है, ये माइनस किस में आता है, केवल cos x माइनस cos y में आता है, ठीक है ना। अब तो बहुत ईजी हो गया, आप चेक कर सकते हो। इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसी को सॉल्व करके हम cot x लेके आएंगे, करेक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, cos ऑफ 7x और प्लस cos ऑफ 5x और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x, करेक्ट। अब करना है इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा फील आ जाए इसलिए इसके सामने लिख रहा हूँ। देखो cos x प्लस cos y, ये रहा आपका x और ये रहा आपका y, लिख दे रहा हूँ, ये रहा x ये रहा आपका y। तो क्या होता है cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बाई 2, यानी कि 2 इंटू cos x प्लस वाई बाई 2, यानी कि दिस प्लस दिस, तो 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2, तो cos x माइनस वाई बाई 2 यानी कि 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 2 cos, अरे यार लो लिख के दिखा देता हूँ भैया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 cos x प्लस वाई बाई 2, x की जगह 7x और प्लस y की जगह 5x, लो इंटू cos x माइनस वाई बाई 2 यानी कि 7x माइनस 5x बाई 2, लो खुश, डिवाइडेड बाय साइन x माइनस साइन y क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, तो 2 cos, देखो ये x है और ये क्या है y है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 यानी कि 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 यानी कि साइन 7x माइनस 5x बाई 2, साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2, ओके। नाउ ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ठीक है। 2 इंटू कॉस ऑफ, अब देखो 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा 12x बाई 2, जो भी काटना है ना, या एंगल भी काट सकते हैं, जैसे 2 1 2 2 6 12 कर देंगे तो यहाँ cos ऑफ 6x बचेगा, ठीक है। तो cos ऑफ 6x बच गया इंटू, इसी तरीके से 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा यहाँ 2x, लेकिन अपॉन में क्या है 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होगा, cos x बचेगा, ठीक है। ये हो गया cos x। अब डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 6x हो जाएगा, और 7x माइनस 5x 2x डिवाइडेड बाई 2x बचेगा यानी कि sin x बचेगा। अब आप चेक कर लो, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये तो इससे कैंसिल हो सकता है यार 2, क्योंकि इस पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई है, 2 इस पूरे फंक्शन मल्टीप्लाई कट जाएगा, cos x से cos x कट जाएगा, आपके पास क्या बच गया cos x अपॉन sin x which is equals to what cot x which is equals to what right hand side, hence proved। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x। tan x का मतलब क्या लेके आना है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए ना कि sin x अपॉन cos x लेके आना है आपको। अब सुनो, देखो इसमें कैसे सोचें, पता तो चल रहा है हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले तो लिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। तो सुनो, साइन 5x माइनस 2 इंटू साइन 3x और प्लस साइन x, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या है cos 5x माइनस cos x। देखो नीचे तो फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा आपका cos x माइनस cos y वाला, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सभी के सभी, है ना। ध्यान से चेक करो, अगर मुझे ज़रूरत है किसकी cos x माइनस cos y की, तो मैं किसके बारे में सोचूंगा, याद करो, मैं सोचूंगा cos x माइनस y के बारे में। क्या होता था
कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस साइन एक्स साइन वाई, याद है आपको, ठीक है ना। अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम जाएंगे कहाँ, कॉस एक्स माइनस वाई में, लेकिन क्योंकि जब माइनस होता है तो हम फर्स्ट टर्म नहीं लेते, हम सेकंड टर्म लेते हैं। तो सेकंड टर्म में क्या आ रहा है, साइन और साइन, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, और आगे टू लगा देंगे। लेकिन एक स्पेशल फॉर्मूला है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में हमेशा आगे क्या लगता है, माइनस लग जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, ठीक। अब सुनो मेरी बात, ऊपर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर अगर आप ध्यान से बेटा चेक करो, ये वाला साइन 5x और साइन x को अगर पास पास ले आओ, मतलब साइन 5x और प्लस साइन x अगर आप इसको लिख दो तो कोई टेंशन है नहीं। क्यों 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 सर, अरे यार इससे तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, देखो साइन 3x अकेला नहीं है, इसके आगे -2 लगा हुआ है, बात समझो। उसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, साइन 5x और साइन x को पास पास लिया, क्योंकि इसी में फॉर्मूला लग सकता है साइन x प्लस साइन y का, इसमें थोड़ा ना लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर साइन के आगे 2 है जो परेशान करेगा आपको, इसलिए इसको बिल्कुल अलग कर लो। तो -2 इंटू साइन 3x, ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर लिया, आगे पीछे लिख दिया, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। डिवाइडेड बाय क्या हो गया, कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस x, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, इतने में लगाओगे और इतने में लगाओगे, ठीक है ना। इतने में लगेगा आपका कौन सा, साइन x प्लस साइन y, क्या होता है साइन x प्लस साइन y, साइन x प्लस साइन y लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो साइन x प्लस साइन y, ये फॉर्मूला करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा किसमें, साइन x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में, ठीक है ना। क्या होता था, ये होता था आपका साइन x कॉस y और प्लस कॉस x इंटू साइन y, करेक्ट। अब क्योंकि साइन x प्लस वाई प्लस है तो फर्स्ट टर्म लेना है, तो साइन x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म लेना है। फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है, साइन और कॉस आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू, और आगे लग जाएगा 2, करेक्ट। तो साइन x प्लस साइन वाई टू, साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू, तो साइन ये रहा आपका x और ये रहा y, तो साइन x प्लस साइन वाई, 2 साइन, इस फॉर्मूले को देखो, 2 साइन x प्लस वाई बाई टू यानी कि 5x और प्लस x बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू यानी कि कॉस x माइनस वाई बाई टू यानी कि 5x माइनस x बाई टू, ये लीजिए। तो इसमें ये फॉर्मूला लग गया, और माइनस का 2 इंटू साइन 3x तो आगे एज इट इज़ है ही, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय, थोड़ा ध्यान दे नीचे, कॉस x माइनस कॉस y, माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा माइनस के साइन का, कॉस 5x माइनस x में ये x हो गया और ये आपका y, कॉस x माइनस कॉस y, माइनस 2 इंटू साइन, ये वाला लगा है कॉस x माइनस कॉस y, माइनस 2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू, एक्स की जगह 5x, y की जगह x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू, साइन x माइनस वाई बाई टू, x माइनस वाई बाई टू, ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है, तो ध्यान थोड़ा चेक करिए नेक्स्ट स्टेप में 2, अब इतने तो समझदार हो तुम, सुनो 5x प्लस x कितना होता है 6x बाई टू, तो 6x बाई टू क्या बच जाएगा, 2 1 2 3 यानी कि 3x बच जाएगा, तो यहाँ साइन ऑफ 3x हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ 3x हो गया, इंटू में देखो 5x माइनस x कितना होता है 4x को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2 टू द 4 यानी कि 2x, तो कॉस ऑफ 2x, तो यहाँ हो गया आपके पास कॉस ऑफ 2x और माइनस इसको कॉपी कर लो 2 इंटू साइन 3x, ठीक है ना। अब डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, माइनस को मत भूल जाना, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ साइन, यहाँ पे भी 3x हो जाएगा, साइन 3x इंटू साइन 2x, करेक्ट। 5x माइनस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 2x, ओके। अब क्या करें सर, अब देखो मुझे जो बात समझ में आ रही है वो ये आ रही है, ध्यान से चेक करो बेटा, एक बात बताओ, 2 इंटू साइन 3x, यहाँ पे भी 2 इंटू साइन 3x, यहाँ पे भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 3x इंटू 1, अरे भाई 2 साइन 3x इंटू 1, 2 साइन 3x ये तो आएगा, 2 साइन 3x इंटू 1 हमने इसको लिख दिया आपको दिखाने के लिए बस, ये फर्स्ट टर्म है, फिर माइनस लगा हुआ है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 2 साइन 3x कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर से हमने 2 साइन 3x कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x था, क्या कॉमन चला गया 2 साइन 3x बाहर चला गया, तो क्या बचेगा कॉस ऑफ 2x, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, और सेकंड टर्म में 2 साइन 3x जब बाहर चला गया कुछ बचेगा ही नहीं, यानी कि क्या बचेगा 1 बचेगा, जीरो मत कर देना अंदर, ठीक है ये। और आप वेरीफाई भी कर सकते हो, इसको वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो यही तो मिलेगा,
2 sin 3x इंटू कॉस 2x, 2 sin 3x cos x आ जाएगा, फिर माइनस 2 sin 3x इंटू 1, 2 sin 3x आ जाएगा, जो कि पहले ऐसे लिखा हुआ था। 1 करने की जरूरत नहीं है आपको वहाँ, मैं आपको बस दिखा रहा था। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, -2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x। अब ध्यान दें, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, सही है, और यहाँ sin 3x से sin 3x कैंसिल हो गया, ये माइनस मत भूल जाना भैया। अब ये जो माइनस नीचे लगा इसको ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि माइनस ऑफ इस ब्रैकेट के आगे लगा दिया माइनस, नीचे लगाओ माइनस, चाहे ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम। तो ऊपर लगाया माइनस कॉस ऑफ 2x -1 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये माइनस हमने ऊपर लगा दिया, नीचे बचा क्या, sin 2x बचा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ फॉर्मूले याद हैं क्या? देखिए यहाँ cos 2x है, करेक्ट, और cos 2x -1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो cos 2x -1 को आप क्या लिख सकते हो, आपको याद भी हमने कराया था, फिर भी cos 2x क्या होता है, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x को इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x पॉजिटिव हो जाएगा, देखो नेगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर ही रहा, और cos 2x को राइट में भेजोगे तो ये देखिए, और ये वैल्यू बेटा हमने आपको डायरेक्ट याद कराई थी, हमने बोला था 1 - cos 2x की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 sin स्क्वायर x, और 1 + cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, 1 - cos 2x, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, cos 2x -1, तो क्या करोगे, पहले माइनस को अंदर भेज दो, ये माइनस को अंदर भेज दो, तो जब अंदर भेजोगे cos 2x नेगेटिव हो जाएगा, और 1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 1 को हम पहले लिख लेंगे, और माइनस cos 2x, अरे यार cos 2x नेगेटिव हो जाएगा भाई, उसको बाद में लिख लिया, और माइनस +1 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1 है उसको हमने पहले लिख लिया, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है इसलिए हमने ओनली 1 लिखा है, ठीक। अपॉन में क्या हो जाएगा, sin 2x, लेकिन आपको sin 2x का फॉर्मूला याद है क्या, sin 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x होता है। बोलेंगे आपको कैसे पता चला, यही वाला लगाना है, 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर भी तो होता है, ऐसे पता चला, आपको पता चल जाएगा, परेशान ना हो। 1 - cos 2x क्या होता है, दिमाग में ही आ गया कैलकुलेशन ना मेरे, देखो 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन में sin 2x की जगह 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा। इससे क्या फ़ायदा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और sin स्क्वायर x का एक साइन से कट जाएगा, और sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan। फिर भी आपको पूरा दिखा देता हूँ, sin स्क्वायर x को आप क्या लिखोगे, sin x इंटू साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, sin x इंटू cos x। देखिए sin x से sin x कट गया, और sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। ऐसे करके दिमाग में आएगी, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 3.3 आपसे बननी चाहिए, ठीक है, और पक्का आप इसको खुद से बना के देखिए। फिर भी इसका जो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.3 का ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और एक काम करेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला जो ग्राफ वाला जो है आपका, जिसके लिए बच्चे परेशान है, वो बहुत लंबा वीडियो है, उसको इत्मीनान से बैठ के पढ़ना कि उसमें हमने क्या बात बताई, हो सके तो 2-3 बार देखना। क्यों सर, क्योंकि बहुत काम आएगा वो, आप उसको हल्के में मत लो, उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन तो यहाँ नहीं दिया हुआ है आपकी बुक में, है ना, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो 12th में काम आएगी, फिर आपको याद होगा। एक बार 12th में जाके फिर रिवाइज करना पड़ेगा उसको आपको, जब आप ITF पढ़ोगे, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।